क्योंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। तो बैकएंड पे कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम बैकएंड पे कौन सी जो है वो लैंग्वेज यूज करें या फ्रेमवर्क यूज करें, या फिर कोई भी यूज कर सकते हैं लाइक PHP, पाइथन, ASP.NET कुछ भी? देखें, जो आपकी एपीआईज होती है ना, एपीआई का आपका स्टैंडर्ड होता है, वो एपीआईज का जो आपका स्टैंडर होता है वो आपको हर फ्रेमवर्क के अंदर वो फॉलो हो रहा होता है। मतलब एक सही है। सेंट्रल स्टैंडर्ड है एपीआई का, वो आपका हर फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एपीआईज का जो रिस्पांस या रिक्वेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ये जरूरी है, अब ये ऐसा नहीं है कि आपकी पीएचपी के अंदर रिक्वेस्ट का कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, या फिर डॉट नेट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आप अगर कोई जावा यूज कर रहे हैं तो उसमें रिक्वेस्ट या रिस्पांस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट सबके सिमिलर होते हैं और सबके बाद आपको ये सिमिलर डेटा आपको नजर आता है। उसके अंदर आपको एपीआई की टाइप डिफाइन करनी होती है, उसके उसके अंदर आपको एपीआई की रिक्वेस्ट बतानी होती है, एंड पॉइंट डिफाइन करना होता है, रिस्पांस भेजना होता है। ये जो स्टैंडर्ड जो चीजें हैं ये आपके हर एपीआई के अंदर सिमिलर होती हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंस हम्म। नहीं होता। डिफरेंस सिंपल क्या होता है, डिफरेंस सिंपल ये होता है कि उसके सिंटैक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जावा के अंदर लिख रहे हैं तो जावा के अंदर आपके सिंटैक्सेस आप डिफरेंट उसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो और आप पीएचपी यूज अंडरस्टैंडेबल है। करें ठीक तो है, ठीक आपके है। पीएचपी के हाँ। सिंटैक्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, नोड जेएस यूज करें तो नोड जेएस में सिंटैक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो मेन जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जी बोले। ये पूछना था कि जो आप रिएक्ट जेएस करवा रहे हैं इसके लिए तो वो करना नोड जेएस करना लाजमी है या फिर ऐसे नहीं, भी ये यूज कर इसके अंदर सकते हैं इसको नहीं, नोट इजीली? जेएस करना जरूरी नहीं है इसके अंदर, मैं पहले भी इसका आंसर कर चुका हूँ। नोट जेएस करना इसके अंदर जरूरी नहीं है, आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है बस। क्योंकि नोट जेएस जब आप इसके अंदर यूज करते हैं तो वो आप बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, अच्छा, और रिएक्ट जेएस ठीक आपका प्रॉपरली प्योरली फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ओके। ठीक। ES6 भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वो यहाँ चलेगा? इसमें ES6 यूज होती है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं, अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया था, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। ओके। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अच्छा, मैं आप लोगों को ये जेसन के फॉर्मेट के बारे में बता रहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है, उसका नाम है हसन, और उसकी एज है 30, और वो स्टडी कर रहा है एमबीए, और उसके अलावा उसके जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो है 2000, या 2000 है, या फिर फॉर एग्जाम्पल 2500, ठीक है। और इसके अलावा इसकी और भी डिटेल्स हो सकती हैं, मतलब इसका फादर नेम क्या है, और फादर नेम इसका फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप रख सकते हैं, अब्दुल्ला, ठीक है। या फिर आप इसका मदर नेम आप इसके अंदर रख सकते हैं, मदर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप इसके अंदर रख लें, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं रख रहा। अच्छा, जब आप ये जेसन का फॉर्मेट जब आप बनाते हैं तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक इसकी होती है की, और एक होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। कोई भी आप जब जेसन का फॉर्मेट बनाते हैं तो इसके अंदर आपका कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप कोई भी वैल्यू को विदाउट की आप यहाँ पे ऐड नहीं करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वैल्यूज इसकी ऐड कर दी। वैल्यूज हमने इसकी क्या ऐड करी है, वैल्यू हमने ऐड करी हसन 30, MBA 2500, अब्दुल्ला। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आप बात करें तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये हसन क्या है, 30 क्या है, MBA क्या है, 2500 क्या है, या अब्दुल्ला क्या है, ठीक है। तो आपको इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको यहाँ पर बताएं कि हसन क्या है। हसन जो है इसका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है, ठीक है। हसन फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट नेम है जो कि आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने इसको डिफाइन किया, फर्स्ट नेम इसका क्या है, हसन। आप चाहें तो इसको लास्ट नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट नेम आपने इसका डिफाइन किया फॉर एग्जाम्पल हसन, लास्ट नेम आपने इसका डिफाइन किया फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला, ठीक है। यहाँ पे आपने दे दिया लास्ट नेम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक और भी हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसका फुल नेम। फुल नेम इसका आपने डिफाइन कर दिया हसन अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, ये आपने फुल नेम इसका डिफाइन कर दिया। ये डेटा किस तरीके के फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं ये आपको इसको बताता हूँ कि ये क्यों आप इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 30 क्या है, 30 है इसकी एज, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी एज दे दी 30, और यहाँ पे आपने इसको दे दिया स्टडी इन, ये आपने इसको दे दिया MBA, ठीक है। मैं इसकी आपको थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की क्या होती हैं।
2500 क्या है, ये है इसके टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये हमने इसका क्या रखा था, ये हमने इसका रखा था फादर नेम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ये इसको स्ट्रक्चर किया है अपने जेसन के डेटा को, इसको इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर क्यों किया है, इस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर इसलिए किया है कि जब हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें अपने फ्रंट एंड के अंदर, तो हम हर वैल्यू को अलग अलग गेट करके हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने इसको बताया कि फर्स्ट नेम इसका हसान है, लास्ट नेम इसका अब्दुल्ला है। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं आपकी, इन वैल्यूज की आपके पास मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। अब इसके अंदर टाइप क्या हो सकती है, अब इन वैल्यूज की टाइप आपके पास फॉर एग्जांपल हो सकती है, मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, इसके अंदर मैं इसकी टाइप्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी जो डेटा टाइप्स हैं वैल्यूज की, वो आपकी हो सकती हैं स्ट्रिंग, वो आपकी हो सकती है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर स्ट्रिंग मीन्स के कोई भी आपका फॉर एग्जांपल ABCD या फिर 1 2 3 वगैरह भी आपके स्ट्रिंग के अंदर हो सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रिंग को अगर आप कोड्स के अंदर लिखें तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है। आप ये जावास्क्रिप्ट में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 आपके पास ये इंटीजर है, इंटीजर हम कहते हैं नंबर्स को, जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, विदाउट कोट्स, ये ध्यान में रखें, विदाउट कोट्स। ये जो कोट्स आपके आ रहे हैं, ये कोट्स आप कभी भी अपने नंबर न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर कोट्स आप कभी भी नहीं यूज करते। अगर आप इसके अंदर यहाँ पे कोड यूज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका इंटीजर फॉर्मेट नहीं रहता, ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी अपने कोड्स को इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते इस इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर आपका हमेशा विदाउट कोट्स होता है। अच्छा, एक हो गई आपकी स्ट्रिंग, और ये मैंने उसकी आपको एग्जांपल बता दी, और ठीक है। अच्छा, और एक इसकी डेटा टाइप हो गई आपकी फॉर एग्जांपल अरे। अरे के अंदर आपका क्या हो सकता है, अरे के अंदर आपके पास मल्टीपल डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अरे के अंदर आपके पास, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक स्ट्रिंग का डेटा, हमने एक जेसन का डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ नंबर यहाँ पे यूजर का दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो यूजर के टोटल जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, उसमें से आपको फॉर एग्जाम्पल 5 फ्रेंड्स आपको यूजर के यहाँ पे दिखाने हैं इसी डेटा के अंदर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फ्रेंड्स, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीचर्ड फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर आपको अपने इस यूजर के, जो हसान है आपका यूजर, इस यूजर के आपको मल्टीपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। उसके लिए आप यूज करते हैं अरे। अरे क्या होता है, अरे आपका कंटेन करता है आपकी मल्टीपल वैल्यूज को। मल्टीपल वैल्यूज का मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं टर्म यूज नहीं कर रहा। अच्छा, अरेज आपके क्या होते हैं, अरे आपका होता है लिस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज जो है आपकी होती हैं, उसको आप एक अरे के अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो उससे आपका वो अरे बनता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बेस्ट फ्रेंड के अंदर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है हसान के जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे मुझे लिस्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने अरे के आपको बताया कि आप इसके अंदर कोई भी अरे आपका होता है, वो आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसके अंदर फिर आप यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इस अरे के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हर यूजर की ये सेम इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सेम इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक यूजर का डेटा प्रिपेयर किया। एक यूजर के डेटा के अंदर, ये किस यूजर का डेटा है, ये यूजर का डेटा है हसान अब्दुल्ला का, ठीक है, इसका डेटा है। अच्छा, इस डेटा के अंदर, अब इसी डेटा के अंदर मैंने क्या किया, हसान अब्दुल्ला के 5 फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करने। अब 5 फ्रेंड्स को लिस्ट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे एक और की बनाऊंगा इस की के नाम से। इस की के अंदर मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूंगा, जिसके अंदर मैं इसकी वैल्यू मैं बताऊंगा, जिसके अंदर मेरे मल्टीपल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसके ऐड करूंगा अरे के अंदर, ठीक है। अरे के अंदर मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर इसके मुझे मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे मुझे दिखाने, जो मल्टीपल फ्रेंड्स हैं इस हसान के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाते हैं, इसका मैं एक यूज केस में आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर आप यहाँ पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है।
अब जब आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के अंदर जाते हैं तो फ्रेंड्स के अंदर आपको अपनी मल्टीपल फ्रेंड्स की लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके अंदर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने मल्टीपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसी तरीके से जब आप किसी लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिंक्डइन ओपन करता हूँ। अब जब मैं यहाँ लिंक्डइन के ऊपर गया तो लिंक्डइन के ऊपर भी आपको मल्टीपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नजर आएंगे। जब आप मैं अपने नेटवर्क पे जाऊंगा तो नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपको कनेक्शंस के अंदर आप जाते हैं तो, ठीक है। ये आपको मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। अब ये लिंक्डइन के ऊपर जब आप इसको देख रहे हैं तो इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से इजीली बना सकते हैं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि ये डेटा किसका है। ये डेटा फॉर एग्जांपल मोहम्मद उवैस का है, ठीक है। मोहम्मद उवैस का ये डेटा है। अब इस डेटा के अंदर इस मोहम्मद उवैस के कितने फ्रेंड्स हैं, उस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए आप इस तरीके का जेसन फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने एक अरे आपको दिखाया है, अब यहाँ पर आप मल्टीपल अरेज को भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और उस एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आप एक प्रोडक्ट डिटेल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट देख रहे हैं, ठीक है। उस टी शर्ट के अंदर आपकी कुछ मजीद फीचर्ड शर्ट्स भी हैं जो कि सिमिलर शर्ट्स हैं आपकी उस शर्ट के अंदर, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट है, उसके अंदर आपके पास उसी से रेलिवेंट आपके पास सिमिलर टी शर्ट्स हैं, तो उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने एक शर्ट की इंफॉर्मेशन दी और उसके साथ साथ आपने जो उसकी सिमिलर शर्ट्स हैं आपने उसके भी एग्जांपल दे दी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके के यूज केसेस आप यहाँ पे बहुत आसान तरीके से यूज कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट आपका किसी भी की यूज केस के अंदर आपका इंप्लीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक आपने ये बनाया, ये बनाने के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल अरेज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि ये आपका जो फ्रेंड है हस्सान का जो ये फ्रेंड है दूसरा, इसका कोई भी मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट, या इसका एक कॉमन डमी नेम होता है जॉन डो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक कॉमन नाम रख दिया, ठीक है। ये जॉन डो के नाम से मैंने इसका एक फ्रेंड है हस्सान का, और इस फ्रेंड के पास इस फ्रेंड को जो फॉर एग्जांपल कुकिंग के अंदर, फूड के अंदर जो डिशेस पसंद है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मल्टीपल फूड की डिशेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बताया बिरयानी, ठीक है। यहाँ पे आपने बताया डिश का नाम, नेम या टाइटल में आपका क्या हो सकता है, टाइटल में आपका हो सकता है बिरयानी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अरेज को यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन अगेन आपको अरे के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको ओपन करना होगा, अदरवाइज आपका अरे काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करनी है तो उसके लिए आपको अरे होना चाहिए, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास उसकी कीज होना चाहिए, ठीक है। उस की के बगैर आप यहाँ पे अपना ये डेटा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका ये जो अरे है, इस अरे को मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जो हमने एपीआई इंटीग्रेट करी उस एपीआई को मैं यहाँ पे फॉर थोड़ी देर के लिए इस एपीआई को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने का जो शॉर्ट की है वो आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कमांड स्लैश प्रेस करेंगे तो आपका ये पार्ट कमेंट हो जाता है, और दोबारा आप कमांड स्लैश प्रेस करेंगे तो अनकमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कमेंट करने की शॉर्ट की है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा डेटा आ रहा है employee.json के अंदर जो मेरा डेटा आ रहा है, इस डेटा को मैंने यहाँ पे एक कॉन्स का वेरिएबल बनाया। कॉन्स के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। कॉन्स के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक नाम के साथ। नाम मेरा क्या हो सकता है, नाम मेरा हो सकता है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज या यूजर, या एक नाम इसको कर देता हूँ टेस्ट यूजर, ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा मैंने आपका यहाँ पे बनाया था, इस पूरे डेटा को, इस पूरे जेसन फॉर्मेट को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया टेस्ट यूजर के अंदर, ठीक है। टेस्ट यूजर का जो मेरा डेटा आ रहा है इसको मैं इस फंक्शन से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, मतलब मुझे क्लिक नहीं करना पड़े, मैं डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ। एक कॉन्स मैंने बनाया, इस कॉन्स के अंदर मैंने ये सारा डेटा यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे इस कॉन्स के अंदर जो मेरा डेटा है, इस वेरिएबल के अंदर जो मेरा डेटा है, इसको मुझे प्रिंट करवाना है। और फॉर एग्जांपल मुझे इसका फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है अपने इस पेज के ऊपर, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे अबाउट वैल्यू चेंज आ रहा है, तो ये मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा। ये प्रिंट करवाने का सिंपल तरीका आपके पास ये है
कि आप यहाँ पे जो मेरा अबाउट आ रहा है, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ H1 के अंदर। हेडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम टू, या सिर्फ वेलकम कर देता हूँ मैं, ठीक है। वेलकम करने के बाद मुझे यहाँ पे डेटा गेट करना है अपना टेस्ट यूजर से। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल यहाँ पे कॉल करूंगा टेस्ट यूजर। टेस्ट यूजर के अंदर से अगर मुझे डेटा निकालना है, मतलब टेस्ट यूजर के चाइल्ड में से मुझे डेटा निकालना है, तो वो क्या है, वो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल में डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने से क्या होता है कि आप इस वेरिएबल के अंदर से आप ये डेटा निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो डॉट लगाने से ये होता है कि आप, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर आपका ये डेटा है, जिसको मैंने डॉट लगाने से मैंने बताया। अब डॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे हसान नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा फर्स्ट नेम, जो हमारी की है। तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे बताऊंगा, तो फर्स्ट नेम बताने के बाद अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आपको यहाँ पे वेलकम हसान आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जेसन डेटा को आप क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने जेसन डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो मुझे बता दें प्लीज। नहीं प्लीज आगे चलें। ओके, तो चले मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ओके, अच्छा, जब आप इसके अंदर ये डेटा यहाँ पर ऐड करते हैं तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो हमारी एपीआई के अंदर जो डेटा आ रहा है, ये एपीआई का जो डेटा हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये एक डेटा नहीं है, ये हमारा मल्टीपल डेटा है। मतलब ये हमारा ज्यादा डेटा है, जिसके अंदर एक से ज्यादा डेटा है। मतलब ये हमारा अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो अरे हमें यहाँ पे ऐड करना है, इस अरे को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे प्रिंट कैसे करवाएंगे। अरे को प्रिंट करवाने के लिए आपके पास एक फंक्शन इसका होता है मैप के नाम से। मैप के फंक्शन को यूज करते हुए आप अपने अरे के डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है बेस्ट फ्रेंड के नाम से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ मल्टीपल नंबर ऑफ, जो मेरा यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स का डेटा आ रहा है, सिर्फ मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। एक हसान है, दूसरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओवैस। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया लास्ट नेम। फुल नेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फुल नेम डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे इसकी एज आ रही है, स्टडी इन आ रहा है और फादर नेम आ रहा है। तो ये हमारे दो यूजर्स हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको अगर मुझे ऐड करना हो, इसको अगर मुझे इस सारे डेटा को अगर मुझे यहाँ पे एक साथ प्रिंट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा। वो करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले टेस्ट यूजर के अंदर, जैसे आपने फर्स्ट नेम निकाला था, अब आप फर्स्ट नेम नहीं निकालेंगे क्योंकि अब इसके अंदर कोई फर्स्ट नेम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका डेटा आ रहा है वो डेटा आपके पास आ रहे हैं मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। वो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेस्ट यूजर, जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है टेस्ट यूजर का, ठीक है। वेरिएबल प्रिंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लूप चलाना है। लूप आपको क्या चलाना है, एक आपके पास लूप की टाइप होती है ES6 के अंदर डॉट मैप, ठीक है। डॉट मैप का आप लूप चलाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर आप ये लूप चलाते हैं जिसकी डेटा टाइप अरे होती है, ठीक है। अगर ये अरे डेटा टाइप नहीं होगी तो आप इसके अंदर लूप नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये लूप चलाने के लिए ये टेस्ट यूजर का मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा कंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, मैप का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। जैसा कि ये फंक्शन है तो इसके लिए मुझे ब्रैकेट लगाना होगा। इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। इस एरो फंक्शन को मैंने यहाँ पे लगाया। अब इस एरो फंक्शन को जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये करता है कि जो भी आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, चाहे ये आपके 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो या 1000 हो, जितने भी आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं उन सब यूजर्स के ऊपर एक लूप चलाएगा, ठीक है। जब ये लूप चलाता है तो ये 1 बाय 1 लूप चलाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए। अच्छा, जब आप इसका लूप चलाते हैं तो ये लूप चलाने के वक्त क्या करता है कि आपको ये बैकएंड के जो बिहाइंड द सीन जो ये काम कर रहा होता है, वो आपको एक एक यूजर का डेटा 1 बाय 1 रीड कर रहा होता है, ठीक है। एक एक यूजर का डेटा 1 बाय 1 रीड कर रहा होता है। तो वो रीड करने के लिए जो डेटा वो रीड कर रहा है
उसको यहाँ पे गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक की देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास यूजर टेस्ट यूजर्स हैं, ठीक है, टेस्ट यूजर्स मतलब ये ज्यादा यूजर्स है हमारे पास, तो हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया टेस्ट यूजर्स। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी वेलकम बैक। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, अब यूजर्स यहाँ पे हमने चेंज किया कि ये टेस्ट यूजर्स हमने यहाँ पे कर दिया, और टेस्ट यूजर्स के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल हमने यहाँ पे वैल्यू बताई कि यूजर को हमें किस नाम से बुलाना है। एक्चुअली इसका वेरिएबल हमने बताया कि ये जो टेस्ट यूजर्स है हम यहाँ पे इसको बुलाते हैं सिर्फ यूजर के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल यूजर है। सिंगल यूजर का मतलब ये है कि ये वन बाय वन जब इसको रीड करता है तो हम वो इसको वन बाय वन यहाँ पर एक यूजर को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम उसको एक यूजर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे इसको रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इसको रिटर्न किया, और रिटर्न के अंदर में यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल एक हार्ड कोडेड में यहाँ पे एक डेटा डाल देता हूँ, जो कि मेरा 1 2 3 सिंपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, डिफ के अंदर। अब जब मैं इसको यहाँ पर देखूंगा तो आपको यहाँ पे तीन यहाँ पे अलग अलग डिव्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, 1 2 2 और ये 3, ठीक है। ये तीन आपको क्यों नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो आपका 3 नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये 3 से हटा के अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पे जो लूप्स नजर आएगा वो आपको 6 का नजर आएगा। तो इसका हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। ये सर आवाज जी आ रही है, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी वैसे आवाज आवाज आ रही है। वैसे ही आवाज आ रही है आपको ओके, हमारी? थैंक यू। अच्छा, अब ये क्या करता है, जब आप इसका लूप चलाते हैं तो ये लूप चलाने के बाद ये वन बाय वन डेटा इसका इंसर्ट करता है, जो कि आपको यहाँ पे 6 नंबर ऑफ लूप्स, आपको यहाँ पे 6 नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसका डेटा तो नहीं आ रहा, हमने क्या किया है कि जब ये लूप चला रहा है तो लूप चलाने के टाइम के ऊपर हमने यहाँ पे सिर्फ इसको रिटर्न करवाया है ये। अब हमें रिटर्न क्या करवाना है, हमें हर यूजर का फर्स्ट नेम यहाँ पर रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब यूजर का नेम रिटर्न करवाने के लिए जब हमने यहाँ पे यूजर को रिसीव किया, हाँ, ये हर यूजर को जब हमने यहाँ पर रिसीव किया तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो यूजर का वेरिएबल हमारा आ रहा है, ये जो यूजर का वेरिएबल हमारा आ रहा है, इस यूजर के वेरिएबल को गेट करके हम उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल ये किया कि हमने यहाँ पे यूजर टाइप किया, और इसके अंदर हमने बताया कि इसके अंदर जो इसका वेरिएबल है वो है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारे यूजर्स का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, जो भी हमने यहाँ ऊपर लूप चलाया है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट नेम के साथ साथ आपको इसका लास्ट नेम भी चाहिए, तो वो लास्ट नेम के लिए आप यहाँ पे इसका लास्ट नेम भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट नेम अब आपको यहाँ पे इसका नजर आ जाएगा, फर्स्ट नेम आपको हसान और लास्ट नेम इसका अब्दुल्ला। अब इसी तरीके से अगर मुझे एज गेट करनी है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल H4 के अंदर फर्स्ट नेम, H4 के अंदर फर्स्ट नेम दे दिया मैंने, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया। और यहाँ पर मैं पैराग्राफ के अंदर मैं इसकी एज दे देता हूँ। एज मैंने यहाँ पे डिफाइन करी, एज कितनी है, डिफाइन करी है मैंने एज। एज मैंने इसकी डिफाइन करी यूजर के अंदर, एज की के अंदर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ HR, ठीक है। ये एक HR मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसका क्या क्या डेटा प्रिंट किया, प्रिंट हमने किया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे और भी प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टडी इन का की हमारे पास की कौन सी है, वो है हमारे पास स्टडी अंडरस्कोर इन। तो यहाँ पर मैं सेम की यहाँ पे मैं यूज करूंगा ताकि आप यहाँ पे इस तरीके से इसका डेटा निकाल सकें। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको यहाँ पे इन सारे यूजर्स का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया, इसकी एज आ गई और इसका स्टडी इन आ गया। अब अगर मैं किसी एक भी यूजर का डेटा यहाँ से चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका डेटा 30 के बजाय मैं कर देता हूँ 20 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैट्रिकुलेशन। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका डेटा कर देता हूँ टेस्ट यूजर 3 और इसका लास्ट नेम मैं इसका कर देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, फुल नेम आपका आ गया, फुल नेम के अंदर मैं इसका कर देता हूँ टेस्ट फुल नेम। एज इसकी मैंने कर दी 15 और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 8, यस 8। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका डेटा चेंज हुआ हुआ नजर आएगा। आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज हो गया, एज 20 हो गई और एज इसकी 15 हो गई। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे नजर आएगा। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिफिकेशन आप लोगों को चाहिए? नो सर, क्लियर। मुझे एक चीज बताइएगा, क्लियर है यहाँ हमने तक? जो उसका लूप जो है वो वैसे आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, वैसे आवाज आ आवाज रही? नहीं आ रही है मुझे, आप लोगों में से किसी की भी नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। जी एक मिनट, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ माइक, मेरे शायद स्पीकर में भी प्रॉब्लम है जूम के। जी अब बोले, आप लोगों की आवाज़ आ रही है मुझे शायद? आ रही है आपको? जी अब आ रही है आवाज़। अच्छा ग्रेट। अच्छा, आपने जो ये लूप इनिशिएट किया है, इसको पर्टिकुलरली कोई हमें कमांड इसमें जो है अलग से चलानी पड़ेगी, या एरे हमने इनिशिएट कर दिया तो वो खुद ही चल जाएगा? रिपीट करिएगा, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जो लूप हमने चलाया है, तो उसमें इफ देन एल्स का कोई हमारा वो नहीं है, सिर्फ आप एरे इनिशिएट करोगे वो खुद ही ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा? हाँ राइट, जो भी आपका अरे है वो उसके अंदर आपको इफ एल्स वगैरह की कोई कंडीशन नहीं लगानी है। आपको सिर्फ सिंपल ये करना है कि जो भी आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ हम्म। पे इनिशिएट करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। और इसको स्टॉप करने के लिए हम इसको कंडीशन दे सकते हैं कि इतने लूप के बाद ये स्टॉप हो जाए? बिल्कुल, आप ये कंडीशंस लगा सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, उसके अंदर इसके कुछ और मजीद फंक्शंस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को ठीक है नेक्स्ट ठीक है क्लास ठीक है, के वो अंदर फिर बताऊंगा। आप आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट सही है, क्लास फिर के ठीक है अंदर ठीक मैं है। बताऊंगा उसके अंदर कुछ और फंक्शंस होते हैं, फिल्टर्स के ऑप्शंस होते हैं, स्लाइसेस होते हैं, फिर उसके अलावा फाइंड वगैरह का फंक्शंस होते हैं। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताता हूँ। वो काफ़ी सारे हैं तो वो कम्प्लेक्स रहेगा थोड़ा। ठीक है, डन है डन है डन है डन है। और आपके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? जी अदीला, मोइज, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज।
ऑल क्लियर? नो सर अभी तो क्लियर है। चलें ठीक है, नाइस। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और तो आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो इसकी सही से प्रैक्टिस करें आप लोग, और आप अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, नाइस सेशन, अल्लाह हाफिज़।